हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 498 का अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है अपनी पत्नी का तो 20 कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें जिससे आपकी वाइफ को दिक्कत हो और क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप अपना केस जो आपके अगेंस्ट भी हो उसको फेवर में कर ले। देखिए दोस्तों, क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट होती है जिसके माध्यम से वकील साहब क्या करते हैं, मरा हुआ केस जिंदा कर लेते हैं। जी हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो आज 20 प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन हर कंडीशन में हर केस में ये प्रश्न जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं और हर केस टू केस जो है इसकी प्रकृति डिफरेंट होती है, लेकिन ये जर्नल क्वेश्चन है जो आपके केस में अमूमन होने चाहिए। ठीक है, और इसमें मैं आपको 5 सजेशन भी बताऊंगा क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आपके वकील साहब क्या पूछ सकते हैं, या आप खुद अगर क्रॉस एग्जामिनेशन अपनी वाइफ का कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं उन चीजों को। आज मैं आपको ये बताऊंगा, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आने वाला है। मैंने एक पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करा हुआ है क्योंकि मुझे एक क्रॉस एग्जामिनेशन करना है भी कल, इसलिए मैंने इसको रेडी करा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है उनकी शादी की डेट क्या थी, शादी कब हुई। दूसरा प्रश्न आपको उनसे पूछना है कि देखिए जो घटना स्थल आपने मेंशन कराया है कि जहां पर आपके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, क्रूएलिटी होती थी, तो उस कंडीशन में क्या आपके पड़ोसियों को ये बात पता है, आपके किन किन पड़ोसियों ने इसके बारे में देख रखा है जो घटना आपके साथ रेगुलर हो रही थी। क्योंकि मारपीट और लड़ाई झगड़े की बात अगर है तो डेफिनेटली आसपास के लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि रोज लगातार उनके साथ क्रूएलिटी हो रही जैसा कि उनका एलिगेशन है। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न पूछना है कि परिवार के जिन जिन सदस्यों का आपने नाम लिखाया है उनका क्या क्या रोल था, उनका स्पेसिफिक रोल क्या था, उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया हुआ। तो जो भी उसका आंसर देंगे उसको आपको नोट करा देना है। उसके बाद तीसरा चौथा प्रश्न आपसे उनसे पूछना है कि दहेज की मांग शादी के पहले की गई आपसे या शादी के बाद की गई। अब पहले अगर की गई है, जाहिर सी बात है, कहते हैं कि शादी के टाइम से ही मांगने लगे, तो अगर पहले की गई तो आपको पहले ही कंप्लेन करनी चाहिए थी। आपने कंप्लेन क्यों नहीं करी, आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी के बाद की गई तो आप इतने दिनों तक कहां थी, चुप क्यों थी, इतने शादी के इतने टाइम बाद आपने क्यों FIR लिखाई और बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपको पूछना है कि आप अपने पति से अलग कब हुई। एक डेट इसमें वो बताएंगे, डेट फिक्स करा लीजिएगा कि क्या है उनका, क्योंकि कहीं वो मेंटेनेंस में कहीं कुछ और डेट बताती हैं और DV में कहीं और कुछ और डेट बताएंगी, और हर अलग अलग केसेस में वो अलग अलग डेट्स बताई होती। तो यहाँ पर उसे डेट फिक्स करा लीजिएगा ताकि आप कॉन्ट्रोडिक्शन उनका निकाल सके। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू उनका कॉन्ट्रोडिक्शन निकालना है जिससे केस आप अपने फेवर में कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछना है कि आप अपने पति से अलग जब इस डेट को हुई थी, इतने टाइम पीरियड पहले अलग हुई थी, तो आखिरकार आपने केस करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया, आप क्या सोच समझ रही थी। उनका जर्नली आंसर होता है मैं डरी थी, घबराई थी, पर परिवार और समाज के बारे में सोच रही थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, कुछ भी सोल्यूशन नहीं दिखा, तब मैंने ऐसा ऐसा करा। ये उनके जो है जर्नली आंसर होंगे। लेकिन यहां पर भी आपको निकाल लेना है, क्या आप समाज में आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, क्या समाज वाले आप नहीं जान रहे हैं, क्या समाज आपको खिलाने आ रहा है कि आपके माता पिता या पति खिला रहा है। इस तरीके से आप उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद आप पूछिए पति के साथ आप कितने समय तक रहेगी। मान लीजिए वो कहेंगे 1-1.5 महीने में रही, ठीक है, तो 1-1.5 महीने, 6 महीने, साल भर अगर कोई व्यक्ति किसी नए घर पर जाता है तो उसको वहां सेटल होने में लग जाता है, और 1 महीने में ही आपके साथ क्रूएलिटी होने लगी, मारपीट होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगी। इस चीज को भी आप उनको नोट कराइए। अब उनसे पूछिए जब आप पति के साथ रह रही थी क्या कभी कोई खुशहाल पल आपके जीवन में था, तो कहेंगे हमें हनीमून पर लेके गया था, घुमाने लेके गया, यहाँ गया वहां गया। जब आपका पति आपकी केयर कर रहा था, एक पति का केयरिंग कंडक्ट आ जाएगा कि पति आपकी केयर कर रहा था, आपको हनीमून पर जो है लंदन, पेरिस, जहां पर उसकी हैसियत जैसी रही उस हिसाब से लेके गया, घुमाया टहलाया, रेस्टोरेंट में लेके गया, उसके होटल बिल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कैसे कह सकती है कि आपके साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी हो रही थी, आपसे दहेज मांगा जा रहा था, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस तो हस्बैंड के हो रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है कि दहेज की डिमांड आपसे कब से की जाने लगी, तो वो बताएंगी शादी के बाद से या पहले से। उसके बाद पूछिए कि जब दहेज की डिमांड आपसे की गई तो आपने इसकी क्या कोई पुलिस में शिकायत करी, किसी से कहा, महिला सेल में कभी गई, कोई शिकायत करी। उनके पास जर्नली जवाब होगा नहीं था, मैं दब गई थी, डर गई थी, ये क्वेश्चन होगा उनका। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछिए कि आपने जिन जिन लोगों का FIR में नाम लिखाया हुआ है उन्होंने आपको किस तरीके से परेशान किया है।
वो उनके रोल पूछिए, उनकी डिटेल्स पूछिए, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होगा अगर वो झूठ बोल रही होंगी तो। उसके बाद आप उनसे पूछिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद आप पूछिए कि आपने कभी जॉब किया हुआ है या कर रही हैं, क्योंकि आगे चल के मेंटेनेंस में वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, जैसे मान लीजिए हाईली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है, बीटेक है, एमटेक है, एलबी, एलएलएम, पीएचडी है, तब मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगे आगे चल के। ये आपके एविडेंस में आ जाएगा कि हाँ उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में वहां पर एडमिट किया था कि फलाने जगह पर जॉब कर रहे थे, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हमें ये सैलरी मिलती थी, वो सारा का सारा यहाँ मेंशन हो जाएगा, नोट हो जाएगा। उसके बाद उनसे पूछिए आपके शादी में कितने लोग आए थे, ठीक है, शादी कहाँ पर हुई थी, तो वो बताएंगी मेरे घर पे हुई, गेस्ट हाउस में हुई, इतने सारे लोग आए, ये सारी की सारी चीजें। शादी की व्यवस्था किसने की थी, ये पूछेंगे, जनरली उनका आंसर यही होगा कि मेरे माता पिता ने शादी की सारी व्यवस्था करी थी। अब आपके परिवार ससुराल में मतलब कौन कौन है, ससुराल के बारे में बताएंगे सारी डिटेल, कौन कौन घर में रहता है। उसके बाद इसी दौरान उनसे पूछ लीजिए आपके परिवार में कौन कौन रहता है, ठीक है। उसके बाद आप पूछ लीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि आपसे जो दहेज मांगा गया था, जो आपने इनको दहेज दिया था, वो कैश में दिया था या अकाउंट में दिया था। तो उन्होंने पैसा तो दे नहीं रखा, वो तो जनरली कहेंगे कैश दिया था। तो कैश का इतना हैवी लेन देन आपने किया तो मतलब दैट इज ऑल्सो क्राइम, आपने इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया। ये सब चीजें इसमें निकल के चलेंगे, वहां पर भी वो फंस जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा स्त्री धन था, गोल्ड जैसे कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उनका सामान होता है उसके बिल है आपके पास। बिल अगर सामान होगा तब बिल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यहां पर भी उनके फंसने की पूरी प्रोबेबिलिटी निकल कर चली जाएगी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको मारा पीटा गया, आपके शरीर पर काफी चोटें आई, तो क्या आपने चोटों का मेडिकल कराया, उसके कोई एविडेंस है आपके पास? चोटों का मेडिकल कराया, जब मारपीट हुई तो चोट का मेडिकल करा के एफआईआर कराना चाहिए था, आपने क्यों नहीं मेडिकल कराया? यहां पर भी उनका मैलिशियस इंटेंशन, बैड इंटेंशन निकल के चला जाएगा कि वो झूठ बोल रही, फंसाने की चेष्टा करने की कोशिश कर रही हैं। अब उसके बाद बताइए कि जिन लोगों के नाम आपने लिखाए हैं उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत है, तो जर्नली नहीं होगा, जर्नल एलिगेशन होता है। तो इस तरीके से जो 20-22 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनको आप जो है पूछिए क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप उनका कच्चा चिट्ठा खोल पाएंगे, ठीक है। कच्चा चिट्ठा जब उनका खुल जाएगा, उनका झूठ बेनकाब हो जाएगा, उनका मलेशियस इंटेंशन, बैड इंटेंशन कोर्ट के सामने बाहर आ जाएगा, तो यहां से वो डर जाएंगी। और जब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो ऊल जलूल ऊट पटांग आंसर देंगी, वहां पर कॉन्ट्रोडिक्शन क्रिएट करेंगी, तो वो बात आपके फायदे की हो जाएगी, वकील साहब आपको बचा ले जाएंगे, ठीक। उसके बाद 5 सजेशन इसमें देने, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एंड करने के बाद 5 सजेशन भी देने होते हैं। तो इसमें 5 सजेशन जो मैं बता रहा हूं कि आपको पहला सजेशन ये देना है कि पति को परेशान करने के लिए आपने झूठा केस किया हुआ है, किससे आपका क्लियर कट इंटेंशन साफ हो रहा है कि आपने पति को परेशान करने के लिए झूठा केस किया हुआ है। दूसरा आपको जो इसमें देना है सजेशन, वो ये कहना है कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है अपने पति के अगेंस्ट, उसकी फैमिली के अगेंस्ट, कि आपसे उसने दहेज मांगा है, ठीक है। उसके तीसरा सजेशन आपको देना है कि मैरिड सिस्टर के बारे में जो आपने लिखाया हुआ है कि वो मारती पीटती थी, वो तो अपने ससुराल में रहती। भाई के बारे में लिखा है, भाई तो अलग जगह पर नौकरी करता था, तो आपको मारने पीटने नहीं आ सकता था, इसलिए आप यहां पर भी झूठ बोल रही परिवार वालों को फंसाने के लिए। उसके बाद आप शादी ने खुद कहा कि शादी की 1 महीने बाद ही आप मायके चली गई थी या 2 महीने बाद आप मायके चली गई थी, तो अब शादी के लगातार टाइम पीरियड के बाद, शादी के बाद लगातार टाइम पीरियड आप मायके में ही रही हैं, कॉन्टिन्यूअसली अभी भी रह रही हैं, तो आपके साथ कोई क्रुएलिटी नहीं हुई, आप कंप्लीटली यहां पर भी झूठ बोल रही हैं। अपने ससुराल वालों को, अपने पति के घर वालों को, आप बेगुनाह लोगों को फंसाने की चेष्टा करने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि झूठ बोलने के लिए आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आपको पूछना है, कहना है कि शादी की हैसियत, जो आपकी शादी हुई है दोनों परिवारों की हैसियत के अनुसार हुई है, ना आपसे दहेज मांगा गया है, ना आपसे दहेज लिया गया है, ना आपसे दहेज की बात करी गई है। इस तरीके से अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद एप्रोप्रिएट सजेशंस देते हैं, तो इन सजेशंस के बेसिस पर और इन क्रॉस एग्जामिनेशंस के बेसिस पर आप हारा हुआ केस अपना निकाल ले जाएंगे, हारा हुआ केस आप जीत लेंगे। क्योंकि अगर जो भी मलिशियस इंटेंशन रख रहा होगा, बैड इंटेंशन रख रहा होगा, गलत दुर्विचार उसके मन में, अगर व्यक्ति के मन में होंगे, दुर्व्यवहार उसके मन में होगा, उसके मन में कोई खोट होगी, कपट होगा, तो वो कपट, खोट, बुराइयां, कमियां, वो सब कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन के बाहर निकल के आ जाना है। क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू सब कुछ क्लियर कट हो जाना है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो प्लीज मेरा एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है
कि अगर अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और किसी भी मुद्दे पर अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं, लीगल एडवाइस चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। कहिए तो मैं नंबर बोल भी दूं, लेकिन नहीं बोलूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में आप ढूंढ लेना। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आपने फॉलो अगर नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैं अपनी निजी जिंदगी से संबंधित चीजें डालता हूं, आप वहां पर देख सकते हो और मुझसे कनेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।